तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3,-1 एंड 4,-2। तो जो दो पॉइंट से ज्वाइन हो रहा है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3,-1 एंड 4,2, दो पॉइंट से ज्वाइन स्लोप कैसे निकालते थे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसको रख दीजिए क्योंकि हमें एंगल पता करना है ना एक्स एक्सिस पर। तो एंगल कैसे पता लगेगा, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो m बराबर tan थीटा। तो पहले तो m फाइंड आउट करिए, तो जो m आ जाए उसको tan थीटा के बराबर रखेंगे तो थीटा हमें पता लग जाएगा क्योंकि हमसे एंगल पूछा है। तो जो दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उसको लिखें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस, आपसे पूछा है tan थीटा। tan थीटा क्या, थीटा पूछा है उसने। तो tan थीटा क्या होता है, स्लोप होती है m, थीटा उसने पूछा है। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, क्या पॉइंट्स है भाई, 3,-1 एंड 4,-2, 3,-1 4,-2, 3,-1 4,-2 से पहले स्लोप निकालो m, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, m y2 - 2 y1 - 1 यानी प्लस का 1 अपॉन x2 4 x1 3, 2 - 1 -1 4 - 3 1। तो m जो आया वो -1 आ गया। अब ये जो m है tan थीटा इज इक्वल टू m है क्योंकि हमें थीटा फाइंड आउट करना है। तो बेटा m बराबर tan थीटा, तो m इज इक्वल टू tan थीटा। तो m की वैल्यू आ गई -1, तो tan थीटा इज इक्वल टू -1। तो tan थीटा -1 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 135 की, 135 थीटा बिकम्स 135 डिग्री। यही आंसर है, ये जो थीटा निकल रहा है वो 135 निकलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। एक लाइन है उसकी स्लोप मान लीजिए m है तो दूसरी स्लोप की लाइन 2m होगी अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन। इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम 1/3, यानी उन दोनों के बीच का जो थीटा एंगल गिवन है tan थीटा की वैल्यू 1/3 दे रखी है। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइंस, हमें स्लोप ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। यानी इंफॉर्मेशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, स्लोप ऑफ लाइन m1 को हम m कंसीडर कर ले रहे हैं तो m2 हो गई 2m। ये बोला है आपसे, पहली लाइन की स्लोप अगर m है तो दूसरे की जस्ट डबल यानी कि 2m। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 गिवन है। tan थीटा कितना दे रखा है 1/3। फाइंड द स्लोप्स, यानी हमें यही फाइंड आउट करनी है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या होता था, tan थीटा इज इक्वल टू m2 - m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1। ये होता था tan थीटा की वैल्यू 1/3 गिवन है, वैल्यूज को पुट करें। m2 कितना है 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m इंटू m। बेटा ये जो मॉड लगा है ना, इस मॉड को जब हम ब्रेक करते हैं तो वैल्यू प्लस माइनस में आती है। तो मॉड को जब हम ब्रेक करेंगे तो एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। तो पहले हम चेक कर लें, 2m से m गया तो बचेगा m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। ठीक है, मॉड को ब्रेक कर दिया, 1/3 पार्ट ऑफ क्या आएगा प्लस माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। ठीक, टेकिंग पॉजिटिव साइन क्या
टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं तो 1/3 इज इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, एलसीएम वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, 2m स्क्वायर माइनस का 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म दो, इसके फैक्टर करें, 2 1 जा 2, 2m स्क्वायर माइनस का 2m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों कॉमन आएगा 2m, m माइनस 1 माइनस का 1 कॉमन तो m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो m माइनस 1 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू आ गई 1, m माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू 0, देन m इज इक्वल टू 1, 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन m बिकम्स 1/2। जब हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं तो m की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो एक रिजल्ट यहाँ से मिलेगा, व्हेन m इज इक्वल टू 1, अगर m 1 रख दिया, इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिलने वाला है, व्हेन m इज 1 तो m1 क्या होगा, m1 तो जो m है वो तो 1 हो गया, और m2 क्या है 2m है, तो 2m यानी 2 इंटू 1 यानी कि आंसर हो गया 2। तो पहला तो 1 और 2। अब बात आगे नहीं, अभी बात यहीं खत्म नहीं होती। टेकिंग निगेटिव साइन, अगर हम यहाँ से निगेटिव साइन लेकर चले, अभी तो पॉजिटिव में हमने m1 m2 की वैल्यूज निकाल दी, अब हम जब निगेटिव साइन लेकर चल रहे हैं 1/3 इज इक्वल टू माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 3m, 2m स्क्वायर प्लस का 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2m को कॉमन लिया तो क्या बचेगा m प्लस 1 प्लस 1 को कॉमन लिया तो m प्लस 1, m प्लस 1, 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू आ जाएगी -1, 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू -1/2। अब फिर यहाँ से दो केस बन गए, व्हेन m इज -1 देन m1 -1 और m2 माइनस का 2, व्हेन देखिए अभी हमने m की जगह 1 रखा था, तो एक केस में m1 और m2 2, पर m 1/2 भी तो पुट करेंगे, m1 की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे, यहीं चेक कर ले ध्यान से, ऐसे देखें m की 4 वैल्यू आ रही, एक m1, m की वैल्यू 1, m की वैल्यू 1/2, m की वैल्यू -1, m की वैल्यू -1/2, 4 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब 8 आंसर होंगे। जब m की वैल्यू 1 हमने यहाँ पुट करी तो m1 हुआ 1, m2 हुआ 2, एक केस तो हमने निकाल दिया। जब m, यहाँ लिख लीजिए फिर से, when m इज इक्वल टू 1 देन जो m1 है वो m है यानी कि 1, और जो m2 है वो 2m है यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि आंसर होगा 2। when दूसरा केस, when m बराबर 1/2, अगर m 1/2 है देन m1 तो m के बराबर था जो कि 1/2 हुआ, m2 2m के बराबर था तो 2 इंटू 1/2 जो आंसर हो गया 1। when m बराबर -1 देन m1 क्या था m यानी कि -1, when m2 बराबर 2m तो माइनस का 2, 2 इंटू -1 यानी कि माइनस का 2। अब चौथा केस यही तो बचा, चौथा केस क्या बचा, यहाँ देखें, when m बराबर माइनस का 1/2, अगर m बराबर माइनस का 1/2 रखोगे तो m1 बराबर m की वैल्यू -1/2, m2 बराबर 2m,
तो 2 इंटू -1/2 यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट तो आएगा -1। तो ऐसे 4 आंसर आएंगे, चेक कर लेना फिर से। क्वेश्चन नंबर 11 में साफ साफ आपसे बोला गया था स्लोप ऑफ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अदर लाइन। तो पहले वाले को m1 बराबर m माना, m2 बराबर 2m माना। टेन थीटा दोनों के बीच में टेंजेंट दे रखा था 1/3। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा टेन थीटा मॉड में m2 माइनस m1 1 प्लस m2 इंटू m1। टेन थीटा की वैल्यू 1/3 गिवन थी, m2 की जगह 2m रखा, m1 की जगह m रखा, 2m माइनस m अपन 1 प्लस 2m इंटू m, 2m माइनस m 1 प्लस 2m स्क्वायर। मॉडुलस हटेगा तो प्लस माइनस आएगा। पहले पॉजिटिव साइन लिया, टेकिंग पॉजिटिव साइन तो 1/3 m अपन 1 प्लस 2m स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। इस 3m को इस साइड लाए, 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हम कैसे करेंगे, 2 और 1 2 बन जा 2, तो 2 बन जा 2, 2m माइनस m यानी कि 3m, 2m स्क्वायर माइनस का 2m माइनस का m प्लस 1, इस 3m को ब्रेक करके माइनस 2m माइनस m में लिखा। इन दोनों से देखो आप कॉमन आ रहा है 2m, तो 2m को कॉमन लोगे तो m माइनस 1, इन दोनों से माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। m माइनस 1 बोथ आर कॉमन तो बचेगा 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। m माइनस 1 बराबर 0 तो m की वैल्यू 1, 2m माइनस 1 बराबर 0 तो m की वैल्यू 1/2। अगर m बराबर 1 m बराबर 1/2 है, वैन m बराबर 1 m1 बराबर m, यानी कि अगर m1 की वैल्यू 1 है, हमने पहला केस यहाँ सॉल्व कर दिया, m1 अगर 1 है तो m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 2m, 2 इंटू 1 यानी कि 2। अब टेकिंग नेगेटिव साइन यहाँ पर, जबकि 1/2 से भी अभी सॉल्व करना बाकी था, मैंने अभी पहले वाले करा, फिर हमने टेकिंग नेगेटिव साइन में क्या हुआ, 1/3 पार्ट ऑफ ये जो पॉजिटिव में ले रहे थे अब हम नेगेटिव लेंगे, माइनस m अपन 1 प्लस 2m स्क्वायर, ये नेगेटिव लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से किया, 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 3m, माइनस का 3m इस साइड आएगा तो प्लस का 3m, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 बराबर 0, 2m स्क्वायर फिर से फैक्टर कर दिए, 3 को लिखा 2m प्लस m क्योंकि 2 बन जा 2, 2 प्लस 1 3, 2m स्क्वायर 2m, इन दोनों से कॉमन आया 2m तो m प्लस 1, इन दोनों से कॉमन आ रहा प्लस का 1 तो m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m प्लस 1 बोथ आर कॉमन तो बचेगा 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू माइनस 1, 2m प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब बात समझिएगा, जब m माइनस 1, m की 4 वैल्यू आई 1 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, हमने क्या करा 1/1 सभी को चेक करा, वैन m बराबर 1 तो m1 बराबर m था चूँकि 1, m2 बराबर 2m तो 2। दूसरे केस में वैन m बराबर 1/2, जब m 1/2 है तो 1/2, m1 बराबर m 1/2 तो m2 बराबर 2m, 2 इंटू 1/2 1। तीसरा केस वैन m बराबर -1, m बराबर -1 तो m1 बराबर m यानी कि -1, m2 बराबर 2m था तो 2 इंटू -1 -2। चौथा केस वैन m बराबर -1/2, m1 बराबर m यानी -1/2, m2 बराबर 2m था 2 इंटू -1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट -1। 4 केस बने, जब m1 तब ये वाला केस, m1/2 तो ये वाला केस, m1/-1 तो ये वाला केस, m1/2 माइनस तो ये वाला केस। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आया होगा। इन केस अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, सर इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें बताएं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। थैंक यू। Question number 12, a line passes through x1, y1 and h, k. If the slope of line is m, then show that, prove करना है k minus y1 is equal to m times of h minus x1। तो passes through the point x1, y1 and h, k, slope of line m दे रखा, show that, क्या प्रूव करना है, to prove passes the point, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं सॉरी 12। पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स है बेटा x1, y1 एंड h, k, ठीक है। स्लोप दे रखा है m, स्लोप स्मॉल m। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव
प्रूव करना जो है k माइनस वाई वन एम टाइम्स ऑफ एक्स माइनस नहीं एच माइनस एक्स वन। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है भाई, तो जो 2 पॉइंट दे रखे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू टू कोऑर्डिनेट्स x1, y1 एंड x2, y2, क्या इक्वेशन होती थी? y2 माइनस y1 m x माइनस x1। तो ध्यान से देखें, अब जब 2 पॉइंट से पास हो रही है तो स्लोप ऑफ लाइन m का फॉर्मूला क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 m। तो y1 x1 तो ये है ही, ये हो गया x2 y2, ये x2 y2। तो y2 माइनस y1, y2 क्या है k, y1 तो y1 ही है, अपॉन x2 क्या है? x2 है h, y1 क्या है? x1। m टाइम्स ऑफ k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, h माइनस x1 इंटू m k माइनस y1। तो k माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ h माइनस x1। यही हमें प्रूव कर रहा था, हेंस प्रूव्ड। फिर देख लीजिए, पासिंग पॉइंट्स x1 y1 h k, स्लोप आपको m दे रखी थी, प्रूव करना था k माइनस y1 m h माइनस x1। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो x1 y1 तो x1 y1 ही है, जो x2 y2 थे वो h k है, हमने वैल्यूज को पुट करा है, k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, इसको इस साइड लाए, h माइनस x1 इंटू m k माइनस y1। तो k माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ h माइनस x1। यही आंसर है, यही हमें प्रूव करना था। उम्मीद करते हैं कि जो आज हम लोग ने क्लास में डिस्कस करे आपको अच्छे से आए होंगे। इन केस अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट में आप हमें बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम में, ये फॉर्मूले में ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको डिस्कस करिए प्लीज़। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ठीक है, थैंक यू।